नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करते हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो नॉर्मली एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स काम कर रहे हैं, जिनके पास अभी प्रोडक्ट है नहीं, तो वो इस वीडियो से नॉलेज लेके वो अभी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। श्रिम्प्स और श्रिम्प प्रोडक्ट्स, जिसको हम झींगा बोलते हैं, तो ये नॉर्मली सी फूड कैटेगरी में आती है, जो मराइन फूड कैटेगरी में आती है। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इंडिया से एक्सपोर्ट होने के लिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वैराइटीज़ में हम काम करते हैं, जो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। तो हर एक वैराइटी की अलग-अलग सी मार्केट है, तो आपको जो मार्केट में या जो वैराइटी में आप काम करोगे, उसी हिसाब से आपका मार्केट भी बदलेगा। ऐसा नहीं कि जो टाइगर श्रिम्प है, तो नॉर्मली वो यूएसए में ज़्यादा चलता है और व्हाइट श्रिम्प जो है, वो जापान में ज़्यादा चलता है। तो काफ़ी सारे ऐसे वैराइटीज़ होते हैं, जो हर एक अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग की वैराइटी होती है और सारी वैराइटीज़ इंडिया में ही मिलता है। तो हर एक स्टेट उसके लिए एक्सपर्ट है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएँगे। अगर आप चाहते हो सर थोड़ी बहुत मुझे ये नया वैरायटी भी चाहिए, तो भी उसको फार्मिंग कर सकते हैं, उसका ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं। सो दूसरा यहाँ पे एचएस कोड के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक लेवल के एचएस कोड यहाँ पे है। जो रॉ है, जो व्हाइट श्रिम्प और टाइगर श्रिम्प यहाँ पे है, तो उसका तो आप काम कर सकते हो, उसका शेल्फ लाइफ भी आप देख सकते हो कि अगर ये नॉर्मली फ्रोजन टेम्परेचर में ही काम कर दें, तो बहुत अच्छी मात्रा में उसका बिजनेस हो जाएगा। अगर उसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आप पिकल या कोई और फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है और जब प्रोसेस में थोड़ा बहुत काम करते हो, तो उसमें आपका फायदा ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अगर ये भारत दूसरे स्थान पे है, तो पहले है इक्वेडोर, उसके बाद भारत आएगा, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, स्पेन, बांग्लादेश, चाइना, फिर बेल्जियम। तो ये सारे कंट्रीज है जो टॉप 10 कंट्रीज है, जो हमारे जैसे या हमारे जो झींगे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स, उसी के वेराइटीज ये भी एक्सपोर्ट करते हैं जो ग्लोबल मार्केट में है। तो इसका बहुत अच्छा डिमांड है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, तो आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो इसमें एक बेसिक मार्जिन हम समझ लेते हैं, कितना मार्जिन तक हम कमा सकते हैं। कम से कम हम 8 से लेके 30% तक हमारी मार्जिन है। अगर सही प्रोडक्ट सही मार्केट में जाता है और सही प्राइस पे आप प्रोक्योर भी करते हो, तो वो सारी चीज़ें देख के आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर थोड़ा भी आपने गलत मार्केट में गलत प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वहाँ पे डिमांड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका कोई बिज़नेस पॉइंट कोई बनता नहीं है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए वही खरीदते हैं, तो फिर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो फिर उसका कोई उनको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फिर वो काम में नहीं आएगा। बेसिक वो चीज़ आपको समझ के चलना है। तो हर एक वैरायटी हर एक मार्केट के लिए नहीं है। आपके पास जो प्रोडक्ट है, उसको आप प्रॉपर्ली देख के उसको आप एंडोर्स करोगे। दूसरा है, अगर इंडिया की अगर 5 साल की अगर हम हिसाब से बात करें, तो हमारी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि $50 लाख की करीब-करीब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। 50 लाख हज़ार में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये सारे जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये यूएसडी थाउज़ेंड्स हैं। जो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आप चूज़ करोगे, उसके सामने और 3 ज़ीरो ऐड करना, तो आपको हिसाब मिल जाएगा। फिर उसको आप 83 पे कन्वर्ट करोगे, तो इंडियन वैल्यू में वो पता चलेगा। ये सारे यूएसडी में हैं, सो सारे यूएस डॉलर में है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो चाइना का आप देख लो, यूएसए का देख लो। चाइना का हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। जापान का थोड़ा बहुत 1000 क्या ही 1000 ऑलमोस्ट लाइक आप मान के चल सकते हो कि करीब-करीब 10,000 की फ़र्क है। 10,000। फिर बाद में यहाँ पे कनाडा में भी आपका एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। फिर यूनाइटेड किंगडम, रशिया, हर जगह हमारी बहुत बड़ी मतलब डबल डिजिट हो चुका है। कहीं पे 50% ग्रोथ है, कहीं पे 40% ग्रोथ है। 5 साल में बहुत बड़ी मुकाम हमने हासिल किया हुआ है। वो आप देख सकते हो कि हाँ, अगर मेरे हिसाब से अभी कौन सा अप ट्रेंड है। आपको ये चीज़ देखना इसलिए भी है कि देखो, अगर मेरा कभी एक्सपोर्ट करने का बिज़नेस में मैं एंटर करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, एक चीज़ होती है अप ट्रेंड, जो मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरा मार्केट होता है जो नीचे आ रहा है। तो अगर सालाना हर साल में अगर मेरा बिज़नेस कम हो रहा है, या हर साल मेरा एक पर्टिकुलर परसेंटेज 10%, 5% मेरा बिज़नेस हर बार कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड में, ये गिरने वाली मार्केट है। दूसरा होता है कि कुछ नहीं बदल रहा, सीधा-सीधा वही चल रहा है कि नहीं, ₹5 से ज़्यादा आया नहीं, ₹6 से कम हुआ नहीं। तो उस हिसाब से वही 5 भी हर बार दिख रहा है, तो फिर वो तो साइड ट्रेंड में मार्केट चलता है। तो आपको हमेशा उस मार्केट में काम करना है जो अप ट्रेंड में है।
मतलब मान के चलो जो मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी देखो क्या होता है ना, कोई भी डूबने वाले नाव पे तो बैठना नहीं चाहता। जो सही नाव है, जो सही नाव जहाँ पे पहुंचा सकता है, तो फिर उसी नाव पे सबको सवारी करनी होती है। तो आपको क्या करना है कि जो मार्केट या जो प्रोडक्ट आपको सही प्राइस दे रहा है या सही मार्केट आपको दे रहा है, तो उसी मार्केट में आपको काम करना है। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इतना मेहनत करके बिजनेस सेट किया, जब सेट होते होते तो मार्केट ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आप ध्यान रखिए। मगर ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप काम करना चाहते हो तो ये सारे ट्रेंड देख के आप मार्केट भी फिक्सअप कर सकते हो। सारे मार्केट में मोटा मोटा अप ट्रेंड ही चल रहा है, या थोड़ी जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो आप एवरेज में देख सकते हो। अगर आपको काफी बार ऐसा होता है कि सर मैंने प्रोडक्ट्स तो मैंने सिम सेलेक्ट किया है, मगर मैं दिल्ली में प्रोक्योर करता हूँ, तो क्या होता है ना, मुझे माल कहाँ पे उठाना है, दिल्ली में उठाना है। तो अगर देखो दिल्ली में क्या होता है ना कि लोग तो आंध्र प्रदेश से लेके आते हैं, दिल्ली में स्टोर करते हैं, फिर वहां पे दिल्ली में अपना मार्जिन ऐड करके बेचते हैं। तो अगर आप किसी और को विदेश में बेचना चाहते हो, तो एक चीज आपको ये देखना है कि जो माल जहां पे बनती है वहीं पे जाके आपको खरीदना है। अगर कोई थर्ड पार्टी से आप खरीदोगे तो यार सीधी बात है ना कि मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूं, मैं मैन्युफैक्चर से लेके आके मैंने स्टोर कर रखा है, तो आपने मेरे पास प्राइस मांग रहे हो, तो मैं अपना मार्जिन भी तो ऐड करूंगा ना। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके मार्जिन भी ऐड होगा बाद में, फिर बाद में क्लाइंट को आप भेजोगे, तो क्लाइंट को ये महंगा लगेगा। इससे अच्छा आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर है उससे आप बात करो, मीडिएटर्स को हटा देना, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से बात करके देखो कि क्या प्रोडक्ट पे क्या रेट मिल रहा है। तो उस हिसाब से अच्छी प्राइजेस भी मिल जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल भी रहेगा, और सिंगल ट्रांजैक्शन रहेगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मगर इसमें अगर आप मान के चलो, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत सारे श्रिम्प ब्रीडर्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो नॉर्मली समुद्र से भी लेके आते हैं, उसको काट छाट के उसको जो प्रोसेस करना है वो तो वो प्रोसेस कर देते हैं। या कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसे भी हैं जहाँ पे वो खुद ब्रीडिंग भी कराता है, जो मतलब छोटे वो अंडे से लेके पूरा उसको शिप की शेप आने तक उसको सारा ट्रीटमेंट देके उसको रेगुलरली चेकअप करके उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और वो सारी चीजें वो लेके आके मार्केट में देते हैं। तो काफी बार अगर खुद फार्मिंग करते हैं तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, उसमें डिजीज वगैरह कम रहता है। अगर जो चीजें बाहर आप समुद्र से लेके आते हो उसमें क्या पता कि क्या हेल्थ है क्या नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत फर्क आपको आएगा। दूसरा सिर्फ श्रिम्प में काम करना है। श्रिम्प के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, जो नॉर्मली नॉन वेजिटेरियंस बहुत ही कंज्यूम करते हैं, जिनको सी फूड पसंद है। तो स्पेशली जो कंट्रीज है जहाँ पे सी फूड की शौकीन है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड इसका रहेगा ही रहेगा। आपको जापान, चाइना और यूएस से बहुत बड़ी मार्केट है इसके लिए, फिलहाल इंडियन मार्केट के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। इसमें आप प्रोसेस फूड बना सकते हो, रेडी टू ईट बना सकते हो, रेडी टू कुक बना सकते हो। ऐसे कोई भी शेफ होते हैं जापानीज शेफ, उनको पकड़ो, उनसे काम कराओ, उनको बोलना कि सर आप रेसिपी बना के दो जो मास प्रोडक्शन भी हो सके, और ऐसे रेसिपी बनाना जो नॉर्मली जापानीज को पसंद आए। तो नॉर्मली वो क्या होता है कि जो टिन होती है उसमें वो सारा कुकिंग करके वो टिन में फीड करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो एक प्रॉपर टेम्परेचर में चली जाती है। तो ऐसे चीजें अगर आप करना शुरू करते हो तो फिर आपके बिजनेस में ऐसे प्रॉफिट एरिया बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्रोसेस होता है तो फिर उसका रेट्स अलग होता है। अगर आप देखो दाल का क्या रेट है और दाल मखनी का जो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट वाला है एमटीआर का, उसका प्राइसेस आप चेक करके देख लो, आपको ऑटोमेटिकली प्राइसेस का डिफरेंस समझ में आ जाता है। घर में बनाओगे तो सस्ता मिलेगा, होटल में जाओगे तो सस्ता मिलेगा, मगर ये रेडी टू ईट वाले आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, क्योंकि लोगों को बाहर जाके खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जापान में तो और भी बहुत बुरी हाल है। तो आप जो भी है उसको रेडी टू कुक अगर या रेडी टू ईट कर देते हो तो फिर उसका ऑप्शन बहुत बढ़िया रहता है, वो भी आप देख सकते हो। ये बहुत सारे अलग प्रोडक्ट है, इसके बारे में एक बार वीडियो पॉज कर लेना, सारे ऊपर से नीचे देख लो, और जिसका कुछ समझ में आता है तो फिर उसमें काम कर लेना। दूसरा है एमपीईडीए, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है जो मराइन प्रोडक्ट्स के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छी सपोर्ट है इनकी। तो आपको अगर शिम्प में काम करना है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आरसीएमसी उनको लेना पड़ेगा, तब आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट तो लेना ही लेना है, आईईसी वगैरह वगैरह, मगर उसके अलावा आपको आरसीएमसी, ये मरीन प्रोडक्ट में आएगा तो मरीन की इंश्योरेंस आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनके हिसाब से 4 एक्सपोर्टर्स हैं। तो एक तो मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर है, जो खुद मैन्युफैक्चर भी करता है और खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है कि खुद एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मगर किसी और का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो वो ले लेगा और वो खुद एक्सपोर्ट करेगा। सो तीसरे वाले हैं जो मैन्युफैक्चर है मगर वो खुद नहीं करना चाहते, वो किसी से रूट कराना चाहते हैं। वो क्या क्या करते हैं कि कोई भी हायर करते हैं मर्चेंट ट्रेडर, तो फिर उस मर्चेंट ट्रेडर को बोल देता है कि भैया मुझे तो इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करना, मुझे पैसे नहीं फंसाने हैं, या मुझे रिस्क नहीं लेना है वगैरह वगैरह, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है।
अगर आपको आता है तो फिर आप मुझे ऑर्डर जनरेट करो, तो फिर मैं आपकी तरफ से ही रूट करूँगा, मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्ट्स। आज के टाइम पे ना जो एक्वेरियम्स होते हैं, जो फिश के वगैरह सब आप रखते हो, क्रैब रखते हैं, फिश रखते हैं, तो आजकल ये श्रिम्प्स भी रखते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि श्रिम्प का क्या ग्रोथ रख सकते हो, या उसमें क्या वेराइटीज आप निकाल सकते हो। कलर में बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, जो स्पेशली ऑर्नामेंटल वाला में, जो एक्वेरियम के लिए ही बनता है। तो उसमें कलर कॉम्बिनेशंस, उसके पैटर्न्स, वो ये बहुत सारे रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप ये देख सकते हो कि इसमें कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है जो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी कंपनी से आप बातचीत करोगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप बातचीत करोगे, वो भी जो मैंने स्टेट बोला है ना, उसी स्टेट में आपको बात करना है। तो जब कैसे करोगे, तो इंडिया मार्ट में काफी सारे मिल जाएंगे, या गूगल में भी सर्च करोगे तो वो सारे कंपनी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बीवीआर ऐसा कोई कंपनी है जो आंध्र प्रदेश में है, उससे भी आप बात कर सकते हो। मगर जब एक सैंपल आपको मिल जाता है तो सैंपल की आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो टेस्टिंग कहाँ से कराओगे? कोच्चि में है, नेल्लूर में है, भीमावरम में है, भुवनेश्वर में है, फिर पोरबंदर में है। तो यहाँ पे किसी भी जो लैब्स है उसमें आप बात कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि सैंपल्स वहाँ पे भिजवा दीजिए, लैब सर्टिफिकेट ले, लैब की रिपोर्ट आ जाएगी, तो लैब रिपोर्ट क्लाइंट को भेज देना। अगर उसको जमता है कि हाँ ये सारे कंटेंट ठीक है और ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से आप ऑर्डर भी दे दोगे। जब सैंपल्स मिलेंगे तो बात अलग है। तो जब आपको कंसाइनमेंट बुक करोगे तो कंसाइनमेंट का भी टेस्टिंग आपको बीच बीच में करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है स्टेप टू सक्सेस। यहाँ पे आपको सीधी बात है कि जितना आपका सर्टिफिकेशन है, कितना आपका रेपुटेशन है, कोई भी हो, आईएसओ सर्टिफिकेट हो, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट हो, एफडीए हो, बाकी सारी चीज़ों की हो, जो भी खान पान के लिए जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आप करवा लो। क्योंकि कुछ कंपनीज के पास होते नहीं है तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको अगर एक्सपोर्ट में जाना है तो फिर एक्सपोर्ट के लिए जो भी सर्टिफिकेशन लगेगी वो सारी सर्टिफिकेशन आप करवा लेना। दूसरी यहाँ पे इनोवेशन करना, कि जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी चाइनीज शेफ को पकड़ा, उसको उससे कोई रेसिपी बनवा लिया, और वो रेसिपी अगर निकल पड़ा तो फिर काम बन जाता है। अगर चाइनीज का हो या यूएस की हो, या कुछ भी तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की डिश में इनोवेटिव कर सकते हो। दूसरी दिक्कत श्रिम्प में या झींगे में ये आता है कि इसका हमेशा टेम्परेचर माइनस में होता है, जो फ्रोजन टेम्परेचर होती है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, क्वालिटी मेंटेन करना होता है, कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया काफ़ी लंबे टाइम के लिए, या कहीं बिजली चली गई, आपका रेफ्रिजरेशन बंद हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर माल पूरा खराब हो जाता है। तो वो रिस्क एक हमेशा रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। मगर एक बार आपने एक रिलायबल सप्लाई चेन वालों को पकड़ लिया तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर ब्रांड एंड प्रमोशन। आपका अगर ब्रांड खड़ा करना है, आपका बिजनेस खड़ा करना है, आपको रेगुलरली ऑर्डर चाहिए, तो फिर आपको जो भी मेथड्स हैं वो सारे यूज करके आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो ये सारी चीजें बनाते हैं, स्पेशली ऑर्नामेंटल में, तो आप उनको रिक्वायरमेंट दे सकते हो, उस हिसाब से वो बना के भी देता है। तो पैकेजिंग में डिफरेंस हो सकती है, क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है, वो चीजें आपको प्लान करना पड़ेगा। दूसरा जो आज तक सबने करना है, अगर आपको आप भी वही करोगे तो उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। तो आप उसमें वैल्यू एडिंग करो, तो उसमें रेडी टू कुक या रेडी टू ऑफरिंग में जो वेराइटीज ऑफ ऑफर कर सकते हो वो हमेशा अच्छा रहता है। दूसरा झींगे में क्या होता है ना कि उसमें जो सर कटता है या बाकी उसके जो इनर ऑर्गन्स होते हैं वो निकालते हैं, तो उसका भी इंडस्ट्रियल यूज है। तो वो काफी सारी चीजों में हो जाता है। तो फिर उसका भी आप, अगर कोई फैक्ट्री में वेस्ट मिलता है तो फिर उसका भी आप बिजनेस कर सकते हो, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। और अगर आप देखो झींगों की, अगर आप प्रॉन्स कहीं पे ऑर्डर करते हो तो कहीं पे 300 रुपये मिल रहा है और कहीं पे 3000 भी मिल रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा उसमें वैरायटी क्या डिफरेंस है, क्या क्वालिटी में डिफरेंस है, क्या साइज में डिफरेंस है। और जो प्रीमियम साइज है उसी में अगर आप काम करोगे तो वो मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, अगर क्योंकि क्या है ना, मैं एंड ऑफ द डे इस प्रोडक्ट में काम नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली काम नहीं करता, मगर हमारी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं जो जिसमें हमारी काम होता है। मगर इस प्रोडक्ट नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है, मगर मैं बिजनेस ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। मगर एक बार आपको ज़मीन में उतर के जब आप ये कंपनीज में विजिट करना शुरू करोगे या इनकी फैक्ट्री में विजिट करोगे, इनके बारे में नॉलेज लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो इसके लिए एक आपको क्वालिटी में देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे 100 ग्राम या 200 ग्राम में कितना श्रिम्प्स आते हैं, तो कितनी उसकी साइज ग्रेडिंग उस हिसाब से होता है।
तो कितना कम आते हैं उतना हाई क्वालिटी का होता है, कितना उतना बड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप देखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में भी श्रिम्प की बहुत अच्छी डिमांड है। उसमें वैराइटीज़ माँगते हैं, तेल होता है या उसका जो कुछ बॉडी बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सिर्फ़ उसी को माँगते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको जैसे-जैसे काम करोगे या जैसे लोगों से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा। फिर ऑर्नामेंटल तो मैंने बता दिया था, ऑर्नामेंटल में तो बहुत अच्छी वैराइटीज़, कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जो डिस्प्ले के लिए होता है, वो कंज़्यूम करने के लिए नहीं होता है। वो कोई उन प्रॉन्स को खाते नहीं है, क्योंकि वो ट्रीटेड भी होता है, कलर मॉडिफिकेशन भी होता है। वो नॉर्मली कोई खाता नहीं है, वो नॉर्मली एक्वेरियम में या डिस्प्ले में शो ऑफ करने के लिए रखते हैं, तो वो चीज़ें आप देख लो। दूसरा, मार्केट एक्सपेंशन, आपको पूरी तगड़ी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका वेबसाइट, आपका डिजिटल मार्केटिंग, सारा चीज़ें टॉप नॉच होना चाहिए, तब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। फिर उसके साथ आपको एक कोलैबोरेशन भी करनी पड़ेगी, भले वो कंपनीज के साथ हो या शेफ के साथ हो या आपके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको करना होता है। दूसरा, आपकी अगर आप यूएसपी अगर आपके पास नहीं है, अब मान के चलो कोई भी, सर मैं तो वही बेच रहा हूँ जो बगल वाला बेच रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगर ऐसे कहीं पे बात है तो फिर आप नई चीज़ें करो, फिर तरीके सोचो। अभी नॉर्मली एक कंपनी मैंने देखा था जिन्होंने श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने वो बोलते हैं पैकिंग मटेरियल में प्लास्टिक नहीं, जो पैकेजिंग वो भेजते हैं वो सारे बैम्बू के होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं या वगैरह वगैरह, ये सारे बैम्बू के बॉक्सेस हैं। तो जिसमें वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है फ्रोजन टेम्परेचर के लिए, और साथ ही साथ उसमें एक प्लास्टिक ही नहीं है। तो फिर वो एनवायरमेंटल जो भी फ्रेंडली कंपनीज होते हैं, वो नॉर्मली उसी चीज को देख के वो ऑर्डर करते हैं। तो वो आप देख सकते हो। देखो क्या होता है ना, आज के टाइम पे सारे प्रोडक्ट सभी कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो थोड़ा सोचो, और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेंड निकालो। तो फिर क्या होता है ना, हमेशा एक अलग दिखाना, अगर अलग होता नहीं है तो अलग दिखाना पड़ता है, तो वो चीज आप देख के चलो। अभी पूरी वेबिनार के आखिर में हम ये समझना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट कितनी है, कितना क्यों करना है श्रिम्प या झींगे में। अगर मुझे बिजनेस एक्सपोर्ट करना ही है तो करना क्यों है। तो देखो, अंदाजे में बता रहा हूँ, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कल आके ये नहीं बोलना सर मुझे 590 में मुझे पर किलो नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि ये इंडिया मार्ट का प्राइसिंग है, जो इंडिया मार्ट में जो सेलर्स होते हैं वो उन्होंने मेंशन कर रखा था। तो ये सारे मेरी ऑनलाइन सर्विस होती है मेरी टीम की, तो उस हिसाब के आप देख सकते हो। अगर इंडिया में आपको प्रोक्योर करना है 590 में अगर आप प्रोक्योर करते हो, क्योंकि ये तो फेस वैल्यू है। अब जैसे वॉल्यूम बताओगे, नेगोशिएट करोगे, क्वालिटी पे देखोगे, सारा चीजें करोगे, तो फिर प्राइजेस ऊपर नीचे होगा। तो वो देख के अगर आप यूएस में अगर आप सेम क्वालिटी की सेम मटेरियल आप देखोगे, तो करीब करीब 3000 के ऊपर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब बिका जा रहा है अमेजोन में। तो शिपिंग चार्जेस आप देख लो, करीब करीब 25 रुपए से 30-50 रुपए तक भी जाता है। तो फिर वो वॉल्यूम होता है, क्योंकि आप 1 किलो तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो ज्यादा क्वांटिटी आप करोगे तब प्राइजेस थोड़ा कम आ जाएगा। फिर अमेजोन अपना फीस डालता है, क्योंकि अपना कमीशन होता है सारी चीजें, तो करीब करीब 700 रुपए तक वो लेता है। फिर उसके बाद सारे खर्चे हटाने के बाद हमारे पास करीब करीब बचेगा समवेयर अराउंड 1829.23 पैसे, जो हमारी प्रॉफिट के मान सकते हो। तो इतना करने के बाद अगर आप प्रोक्योरमेंट 600 रुपए के अंदर करते हो, बेचते हो 3000 के ऊपर, तो फिर आपको ये अच्छी खासी मार्जिन आपको मिल जाएगी। हाँ, मगर ये B2C का प्राइसिंग है। अगर आपको खुद का ब्रांड खड़ा करना पड़ेगा, वहाँ पे वेयर हाउसिंग देखनी पड़ेगी, अमेज़न में जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, सारा लॉजिस्टिक जो सिस्टम जो है वो देखना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको एक अंदाजे में प्रॉफिट एरिया पहले ही पता चल जाएगा। मगर आपको ग्राउंड लेवल में बात करके फिर नेगोशिएट करके फिर देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे इतना मार्जिन है, इतने में मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो इतना ही मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि झींगे के बिज़नेस में क्या पोटेंशियल है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है वगैरह-वगैरह। और सारे कंट्रीज मैंने तो बता भी दिया है। तो यहाँ पे अगर आप डेटा में आप देखते हो तो ये सारे कंट्रीज में हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ी नंबर पे एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके सामने आपको 3 ज़ीरो और ऐड करना है और उसके बाद आपको इंटू 83 करनी है, तो आपको इतना बड़ा वॉल्यूम दिखेगा। तो जो भी कंट्री पे आपको देखना है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम पे हम खेल ही रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो फिर ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आपके लिए। ठीक है? तो जो अभी नए-नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में आना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो अभी उनको पता नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो फिर हमारी कोर्सेज़ लाइव है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में है, जो इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में है, और कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। पूरी एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगी। अगर 2% के नीचे आपने वीडियोज़ कंज़्यूम किया, आपको लगा कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, तो 100% आप रिफंड पूछ सकते हो और रिफंड मिल जाएगा आपको। सो ये सारे गारंटी के साथ एवरी मंडे हमारी जो मेन बेनिफिट होती है, कोर्स तो सारे डिटेल्स आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो 99% आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।
कोर्स में ही। और जो पर्सन थोड़ी बहुत डाउट्स बचते हैं या जब आप काम करना शुरू करोगे तो जो तकलीफें आएगी, आप मुझे हमेशा मंडे की जो मीटिंग्स होती है, सोमवार की जो शाम की मीटिंगें होती है, वहाँ पे 1 टू 1 वेबिनार रहेगा जो ज़ूम मीटिंग में हम करते हैं। अभी जो भी आपने ट्राई किया है, जो तकलीफ आई हुई है या कुछ समझ में नहीं आया, सारी चीज़ें पूछ के फिर दोबारा काम करना शुरू कर सकते हो। ये है कोर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है हमारी सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, फिर आपको बिज़नेस में कहीं पे आपको गिरना नहीं है या कंप्लीट आप सिक्योर बिज़नेस चलाना चाहते हो, तो फिर हमारी सपोर्ट आपको रहेगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय। और आपका थोड़ी सपोर्ट हमें दिखाइए लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।